हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में करने वाले हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, क्लास 12 का। तो इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई तरह के पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में जिसके आने के अधिकतर चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा डेरिवेटिव तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब इसका एप्लीकेशन में जो कि किस तरह से फॉर्मूला यूज होता है, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आपको यहाँ पे आर दिया गया है ना, अलग अलग क्वेश्चन में। यानी आपको यहाँ पे जो निकालना है एरिया का जो मतलब चेंज का जो रेट है, मतलब कहने का है यहाँ पे, यानी कि डी ए बाय आर के रिस्पेक्ट में, मतलब डी आर आपको जो कि निकालना है, ये यहाँ पे कितना रहने वाला है। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए ए वृत्त का क्षेत्रफल निरूपित करता है, जब वृत्त की त्रिज्या आर है तब एरिया क्या हो जाएगा ए वृत्त का। आप लोग जानते हैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है डी ए बाय डी आर। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे एरिया को आर के सापेक्ष जो कि यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो डी बाय डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका आप करने पे यहाँ जो कि हो जाएगा 2 पाई आर। और इसका जो डेरिवेटिव का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यानी आपका होता है डी बाय डी एक्स। अगर ऐसा है तो इस तरह से, यदि आपका यहाँ पे यदि वाई है तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यही कॉन्सेप्ट जो कि पूरे डेरिवेटिव में हर एक टर्म में जो लागू होता है। चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जो यहाँ पे निकाल लिया गया है। तो अब जाके जो कि डी ए बाई डी आर का वैल्यू 2 पाई आर आया है। अब आपको जो आर का मान दिया गया है, अब जो कि आप उसे इसमें जो कि पुट कर देंगे। तो जब आर 3 सेंटीमीटर दिया है तो डी ए बाई डी आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई इंटू 3 करने पे कितना आता है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे जो कि आ चुका है इसका आंसर। सिमिलरली यहाँ पे आर देखें, जब आर 4 सेंटीमीटर दिया हो तो डी ए बाई डी आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आपको आर का वैल्यू 4 पुट करना है और आपका आंसर यहाँ पे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेमी आपका जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से। अब आगे क्वेश्चन का अगर बात करें, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब से है ना प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई इतना दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर कहें तो इसका वॉल्यूम का जो बढ़ने का दर है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल का दर क्या होगा, किस दर से वह बढ़ रहा है, जब आपको यहाँ पे आर का वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक साइड का वैल्यू आपको इतना पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें सूत्र, वॉल्यूम का जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है एक क्यूब है ना, अवकलन करके घन की कोर की दर परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बताया गया है सेकंड में पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घन के मध्य संबंध का अवकलन करके डी ए बाई डी टी का प्रयोग कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, मान लीजिए घन के कोर की लंबाई एक्स है, आयतन भी पृष्ठ क्षेत्रफल एक्स है। तो आयतन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि वर्ग के 6 फलक होते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा एक्स होती है, जिससे कि आपका क्यूब बनता है। तो अब यहाँ पे जहाँ एक्स समय टी का फलन है, कहने का मतलब ये है ये एक्स जो है कि ये टी पे डिपेंडेंट है, ये टी के अनुसार जो कि एक्स आपका यहाँ पे चेंज होता है। अब यहाँ पे अब आगे देखें, इसमें आपको कह रहा है यहाँ पे कि दिया गया है डी वी बाई डी टी आपको 8 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है। तब श्रृंखलन का नियम का यूज करके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन मेथड के रूल से 8, यानी कि आपका डी वी बाई डी टी जो होगा आपका वहाँ पे डी वी बाई डी टी ये हुआ इक्वल टू 8 दिया है, या डी बाई डी टी वी का वैल्यू आपको एक्स क्यूब दिया गया है जो ऊपर कैलकुलेट किए थे यहाँ पे। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करने पे आपका क्या आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, या फिर यदि आप यहाँ से देखें तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 8 बाई 3x स्क्वायर। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए बोला गया है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा डी बाई डी टी 6x स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x डी एक्स बाई डी टी। तो इक्वेशन 1 से जो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है वह जो कि हम लोग इक्वेशन अब जो कि आगे अब यहाँ पे जो कि रखने वाले हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना था 8 बाई 3x स्क्वायर, जो कि आपका इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे आपका 32 बाई एक्स। तो अब कह रहा है जब एक्स 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या रहने वाला है, तो 32 बाई 12 कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो कि डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। अतः यदि घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब पृष्ठ क्षेत्रफल 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये जो है कि
इसका फुल यहाँ पे जो कि डिटेल्स रहने वाला है। चलिए फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ फंक्शंस वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका है dA/dt का जो वैल्यू है वो निगेटिव जा रहा है, और चौड़ाई y जो है वह 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। जब x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तब आयत के a परिमाप और b क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसे किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया मान लीजिए कि किसी समय t पर आयत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः x, y, p और a है। तब यदि p का फॉर्मूला यदि निकाले तो क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। चलिए अब देखते हैं आयत का परिमाप। यहाँ पे दिया गया है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्षेत्रफल, मतलब इसे हिंदी में किया गया है। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है कि dx/dt यानी कि जो आपकी लंबाई का जो घटने का दर है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि dx/dt का वैल्यू आपका आ जाएगा -5। उसके बाद अब यदि देखें dy/dt मतलब जो इसका विड्थ का जो बढ़ने का रेट है वो दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, है ना। तो ये आपको dx/dt और फिर dy/dt आपको जो कि यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। अब देखें p इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो है कि हम लोग यहाँ पे dp/dt यानी कि t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं अब ये क्या आ रहा है। डेरिवेटिव यहाँ पे करने पे आप देख पा रहे हैं dp/dt का वैल्यू 2 इंटू dx/dt प्लस dy/dt आ रहा है, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -5 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dx/dt -5 था और dy/dt आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ था। अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन है ना, ये तो जाके ये घट रहा है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर x इंटू वाई। टी के सापेक्ष अवकलन करने पे अब यहाँ पर आपको जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है इसका, यानी कि d/dx x भी है ना, d/dx u भी जो होता है उसका जो आपका फॉर्मूला होता है u इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। इस तरह का जो कि आपका फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मूला होता है, फिर आपका जो डिवाइड का फॉर्मूला होता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, dA/dt का क्या आ रहा है, 8 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -5, दैट इज इक्वल टू 32 - 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आप देखिए आपको यहाँ पे dx/dt dy/dt ये दोनों दिया हुआ था, जिसका वैल्यू यहाँ पे रखने पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है और आपका पेरीमीटर जो कि इसी रेट से घट रहा है। यदि परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो हम नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, और यदि घट रहा है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगेगा आपको, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो इस तरह के वीडियो जो है कि मैं और भी टॉपिक पे बना के लाऊंगा। और मैंने जो है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है कि फिजिक्स के भी करके रखे हैं 12th के, आप लोग जो है कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख भी सकते हैं। थैंक यू।